देन अभी ये टेररिज्म जो इस दुनिया में आया कहाँ से? अभी इस दुनिया में छुटपुट आपने देखे होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जैसे हिटलर आ गए या मुसोलिनी आ गए, इस किस्म के लोग थे। तो उसके बाद भी छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, दे वर कंट्रोल्ड। बट वाटरशेड मूवमेंट आती है 1979। 1979 में 3 ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का टेररिज्म का जो नक्शा था वो बदल दिया, और रादर आई वुड से टेररिज्म को एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से शुरू किया ताकि वो उसको जनरेट करना शुरू करे। तो फर्स्ट इंसिडेंट वाज 1979 में जो शाह रजा पहलवी थे, शाह ऑफ ईरान, ही वाज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ही वाज अपरूटेड बाय अ मास अपसर्ज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। तो उस वक्त उन्होंने उनको उखाड़ फेंका और बहुत सारा, यानी कि पहलवी के अगेंस्ट, अमेरिकन के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, जो आर्म भी थी और अदरवाइज बहुत रोष था लोगों में, और वो सारे सड़कों पे आ गए थे। और उस वक्त अगर आपको याद हो, यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसी का सीज भी हुआ था और वो काफ़ी देर चला। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होगी जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया, उनको वेपन्स दिए, उनको सपोर्ट दी कि आप जाइए और हमारा ये कॉज जो है ख़त्म करिए। और जब वो कॉज ख़त्म हो गया तो अब इन लोगों को जो फ्री बैठे थे, ट्रेंड लोग थे, इनको क्या करना था? और दे वर टू बी यूज्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड इवेंट जो हुआ वहाँ पे मक्का का एक स्टॉर्मिंग हुई। मक्का का जो इस्लामिक मक्का का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर, उनके जो क्लेरिक्स थे उनके ऊपर कब्जा कर दिया, और कब्जा करने की वजह से वहाँ पे भी उनका मक्का का सीज हुआ। ये भी काफ़ी लंबी रोचक कहानी है, किसी और दिन हम बात करेंगे। परंतु उसके बाद हुआ क्या कि सऊदी गवर्नमेंट ने उन लोगों को वहाँ से हटाया, और बदले में जो क्लेरिक्स थे उन्होंने बोला कि आप हमें, हमारा जो वहाबीइज्म है, अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो ऐसे लोग हमारे मक्का में कब्जा करते रहेंगे और इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। तो सऊदी अरबिया से जो वहाबीइज्म फैला, तो उनके जो हुक्मरान थे उनको बात समझ में आई और उनको लगा कि अगर हमने इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो हमको ज़रूर इसको फैलाना है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो उनके लड़ाके थे, वहाबीइज्म के मानने वाले लोग थे, उनको तैयार किया और उनको बोला कि जो इनफिडल्स हैं उनको मारिए। तो ये भी एक टेररिस्ट की एक इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग हो रही थी, और उनकी वर्ल्ड वाइड उनकी जो उनको व्यापक रूप से फैला रहे थे वो हो रहा था। तो तीसरा फाइनल इंसिडेंट था कि रशिया का जो अफगानिस्तान पे इन्वेजन हो गया। अब रशिया की, देखिए, रशिया के पास आज भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है, और जहाँ तक अपना ब्लैक सी का सवाल है, ब्लैक सी में अगर वो आता है तो उसको तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, बिकॉज अगर उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकल के मारा सी से आके, डारेंडल स्ट्रेट से आके, एगियन सी के आगे से मेडिटेरेनियन में जाना है, अटलांटिक में, या सुएज कैनाल से, रेड सी से होके इंडियन ओशन में आना है, तो ये 3 चेक पॉइंट्स में उसको टर्की की सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज ही कैन डू, रशियंस कैन डू नथिंग। तो उनको करना था इंडियन ओशन की तरफ मूव, तो इसलिए ऑक्यूपाई करना उन्होंने ठीक समझा कि हम अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करते हैं। तो अफगानिस्तान की जो ऑक्यूपेशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान की मदद मांगी गई, जो लोकल अफगान्स थे, थोड़ा उनका आपस में मिलाप भी था उन दिनों। तो पाकिस्तानियों ने, ISI ने कोशिश पूरी आपने लगाई कि उन्होंने तालिबान को क्रिएट किया। वो तालिबान क्रिएट हुए और फिर उसके बाद रशियंस को काबू भी कर लिया गया। परंतु उसके बाद उन तालिबान का क्या करते हैं? अब चूंकि अब उनकी जो सारी की सारी फोकस था पाकिस्तानी का, वो कश्मीर पे था, और इस वक्त पंजाब की इंसर्जेंसी भी चल रही थी, तो उनको लग रहा था कि किसी तरीके से वो भी अपनी रोटियां यहाँ सेकें। तो दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो उन्होंने इनको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये 3 इंसिडेंट्स थे जो एक टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन गए एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, और वो एक क्या बोलते हैं उसको,